नमस्कार। मैं RL पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज, बलौदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा। मैं इस वीडियो लेक्चर में MSc मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के पेपर इंटीग्रेशन थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस में एक टॉपिक डिस्कस करूँगा। टॉपिक का नाम है बनाक स्पेसेस। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए समझते हैं बनाक स्पेस क्या होता है। तो बनाक स्पेस की डेफिनेशन है ए नॉर्म लीनियर स्पेस विच इज़ कंप्लीट एज ए मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। आप ये देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि n लीनियर स्पेस है। फिर हमने n में एक फंक्शन डिफाइन किया नॉर्म n2r, और यदि वो फंक्शन इन चार प्रॉपर्टी n1 n2 n3 n4 को सेटिस्फाई करता है तो n नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाता है। फिर हमने एक n क्रॉस n से r में एक मैपिंग ली डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। तो उस मैपिंग के हिसाब से ये n मैट्रिक स्पेस हो जाता है। अब यदि n कंप्लीट है तो फिर ये n जो होगा वो बनाक स्पेस हो जाएगा। और कंप्लीट का क्या मतलब है? कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं कि इट इज़ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इन L इज एवरी कॉची सीक्वेंस इन N इज कन्वर्जेंट इन N। मतलब कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस बनाक स्पेस कहलाएगा यदि उस स्पेस का हर कॉची सीक्वेंस उस स्पेस में कन्वर्जेंट है। ये बनाक स्पेस की डेफिनेशन है। अब बनाक स्पेस का एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, उनमें से एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो हम अब बनाक स्पेस के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें क्या होगा, आपको एक लीनियर स्पेस दिया जाएगा। फिर उस लीनियर स्पेस में एक नॉर्म डिफाइन करके आपको बताया जाएगा। अब आपको करना क्या है बनाक स्पेस प्रूफ करने के लिए, कि पहले आपको प्रूफ करना है कि n उस नॉर्म के अंडर में नॉर्म लीनियर स्पेस है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि जो नॉर्म है वो n1 n2 n3 और n4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि जो वो सेट है जिसको आपको बनाक स्पेस प्रूफ करना है वो कंप्लीट है, उसका कंप्लीटनेस प्रूफ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि Rn जो n टपल का सेट है, रियल नंबर में n टपल का सेट है, इज अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पर हमने Rn मतलब रियल नंबर लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम लेंगे तो वो Cn होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम बनाक स्पेस प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्म की डेफिनेशन है, रियल नंबर में हम मॉड हटा भी सकते हैं, केवल एक्स आई स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यदि रियल नंबर होगा, मतलब यदि Cn होगा, तो फिर हमको नॉर्म में मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसलिए रियल नंबर में भी उसी को लिख लिए हैं। सिंपल एक्स आई स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो अब इसका सलूशन देखते हैं। ये आपका Rn हो गया, Rn का स्ट्रक्चर, ये हमको नॉर्म दिया है। अब हमको इसमें नॉर्म की प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, हमने Rn में एक पॉइंट लिया। अब आपको मालूम है कि जितने भी i इज इक्वल टू 1 to n है, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव होगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से जो इसका स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया गया है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और ये आपका नॉर्म ऑफ एक्स है, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपकी जो n1 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए n2 प्रॉपर्टी में आप नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया इफ़ एंड ओनली इफ। फिर ये पॉजिटिव, इसका रूट 0 है, मतलब ये 0 होगा। फिर पॉजिटिव नंबर का सम है,
वो सम जीरो है, मतलब इंडिविजुअल हर पॉजिटिव नंबर जीरो होगा। मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। एक्स आई इज इक्वल टू जीरो मतलब ये आपका जीरो वेक्टर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो N2 सेटिस्फाई हुआ। अब आप N3 देखिए, तो इसमें हमने एक फील्ड में एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया लीनियर स्पेस में, तो ये जो ए एक्स है वो ये हो जाएगा। नॉर्म की जब आप डेफिनीशन लगाओगे तो नॉर्म की डेफिनीशन के हिसाब से ये हो गया। फिर आप मॉड को जो ए एक्स आई है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एक्स आई हो जाएगा, और ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के कारण मॉड ऑफ ए बाहर आएगा, और ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए, और नॉर्म ऑफ एक्चुअल में ये एक्स नॉर्म ऑफ एक्स होगा, तो ये आपका नॉर्म ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर N4 प्रॉपर्टी है, तो हमने दो एलिमेंट लिया, फिर दोनों का सम निकाल दिया, और ये उसका नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया। तो अब इसमें जब नॉर्म की डेफिनीशन लगाओगे, चूँकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट 1/2 नहीं रहेगा, इसको हमने इनटू में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर यहाँ पर इसमें ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, आप रियल नंबर के लिए जानते हैं। तो अब इसके आगे का जो स्टेप है उस स्टेप हाँ, तो आगे का जो स्टेप है उस स्टेप में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम कॉसी इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। ये कॉसी इनइक्वालिटी देखिए कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस आर इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका नॉर्म ऑफ एक्स है और ये नॉर्म ऑफ वाई है, तो ये भी कॉसी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है ये दोनों पार्ट, तो उसके हिसाब से ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया, ये नॉर्म ऑफ एक्स हो गया, और ये नॉर्म ऑफ वाई। ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आपका कॉमन निकला। अब जो हमने शुरुआत किया था फाइनल उसको लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से जो नॉर्म हमको डिफाइन करके दिया था उस नॉर्म के अंडर में ये Rn नॉर्म लीनियर स्पेस हो गया। अब हम R⁴n का कंप्लीटनेस देखते हैं। तो कंप्लीटनेस में हमको क्या करना है, R⁴n में एक कॉसी सीक्वेंस लेना है, और फिर R⁴n में ही एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है कि ये कॉसी सीक्वेंस उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करे। तो ये हमने कॉसी सीक्वेंस ले लिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो x1 ये जो सीक्वेंस है ये R⁴n में सीक्वेंस है, मतलब ये जो x1 x2 xm एंड सो ऑन ये सारे R⁴n के ही पॉइंट है, मतलब x1 भी n टपल है, x2 भी n टपल है, xm भी n टपल है। तो जो x1 होगा वो x1 इस फॉर्म में होगा, जो x2 होगा वो भी n टपल होगा, xm होगा वो भी n टपल होगा। तो उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टाइप का नोटेशन यूज़ करते हैं कि जैसे x1 है तो उसके जितने भी n टपल होंगे सब में पावर में 1 लगा दिया, मतलब वो x1 के n टपल हैं। फिर इसी तरीके से x2 के जो n टपल है x1 x2 xn उसमें सब में पावर में 2 लगा दिया, मतलब वो x2 के n टपल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो xm है वो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, और जो ये होगा x आपका जो x के एम होगा जिसको एक्स के एम हम कहते हैं, तो इट इज़ द केथ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एम, वो एक्स एम का केथ कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमको ये तो इसका स्ट्रक्चर की बात हो गई कि भाई ये जो सीक्वेंस के टर्म हैं वो इस तरीके से होंगे। अब हमको इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो आर एन के ही किसी पॉइंट की तरफ, तो हमने एक एप्सिलॉन लिया 0 से बड़ा, और जो एक्सएम है वो कॉसी सीक्वेंस है, तो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस, ये आपका नॉर्म है, यहाँ पे ये नॉर्म है। तो अब यहाँ पे हो गया नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एल इज ग्रेटर इक्वल टू m0। फिर हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से ये आ गया। अब आप देखिए कि जो नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएल है उसकी नॉर्म के हिसाब से डेफिनीशन सेट करेंगे कि जो एक्सएम है वो आपका x1m x2m xn, और जो xl होगा वो पावर में आपका l होगा। तो जब आप उसको नॉर्म में सेट करोगे तो नॉर्म की डेफिनीशन से क्या हो जाएगा,
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ एक्स आई एम माइनस एक्स आई एल का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो जो पिछला स्टेप ये था यहाँ पे कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ एक्स आई टू द पावर एम माइनस एक्स आई टू द पावर एल। एक्चुअल में पावर नहीं है, पावर एल, और का नॉर्म इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। अब वो पूरा जो वो पॉजिटिव नंबर का सम था और वो सम एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा था, तो इसका मतलब हुआ कि उसके जितने भी टर्म होंगे इंडिविजुअली अलग अलग एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटे होंगे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर आपको जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर आगे। अब ये जो कंडीशन आई उस कंडीशन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कि यदि हम i इज इक्वल टू 1 ले, तो अब आप देखिए ये जो सीक्वेंस के टर्म लिखे हुए हैं, तो आप सीक्वेंस को ऐसा देखिए, मतलब जितने भी सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म का पहला पहला टर्म आप लीजिए फर्स्ट। तो जब आप पहला टर्म लेंगे तो खुद ही इससे एक सीक्वेंस बनेगी x1 1 x1 2 x1 m, तो मतलब ये एक सीक्वेंस बन गई। यदि उसके सारे के सारे दूसरे टर्म लेंगे तो ये एक सीक्वेंस बन गई। ये आपकी सीक्वेंस हुई। इसी तरीके से ये एक सीक्वेंस हुई। तो इसका मतलब ये हुआ ये m के लिए ये सीक्वेंस होगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि हम i को फिक्स कर देते हैं, i इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये एक अलग सीक्वेंस मिल गई रियल नंबर की। 2 के लिए अलग सीक्वेंस मिल गई, 3 के लिए अलग मिल गई। तो अब आप देखिए जैसे हम i इज इक्वल टू 1 रख दिए, तो i इज इक्वल टू 1 रख दिए, तो i इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब अब ये कंडीशन किसकी कंडीशन है? कौसी सीक्वेंस की कंडीशन है। मतलब i इज इक्वल टू यदि हम 1 रखते हैं तो इस कंडीशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये कौसी सीक्वेंस है। i इज इक्वल टू 2 रखने पर ये जो सीक्वेंस है ये कौसी सीक्वेंस है, 3 रखने पर ये कौसी सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी i के लिए जो आपका एक्स आई एम है वो कौसी सीक्वेंस है, कौसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब आपको मालूम है कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो मैट्रिक डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेने पे वो कंप्लीट होता है। तो अब कंप्लीट होता है इसका मतलब जितने भी रियल नंबर के कौसी सीक्वेंस होंगे वो सब किसी न किसी रियल नंबर की तरफ ही कन्वर्ज करेंगे। तो हमने कह दिया कि भी ये जो पहला जो सीक्वेंस है वो Z1 की तरफ कन्वर्ज करता है, दूसरा Z2 की तरफ कन्वर्ज करता है, तीसरा Z3 की तरफ कन्वर्ट करता है, इसी तरीके से ये Zn की तरफ कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितने भी मतलब हर सीक्वेंस के लिए एक ऐसा Zi मिलेगा कि लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स आई टू द पावर m इज इक्वल टू Zi। ठीक है, पहला Z1 की तरफ। अब आप देखिए ये Z1 Z2 Z3 Zn रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसका टपल बनाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा, r टू द पावर n में चला जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट है Z आपका ये r में नहीं, ये r टू द पावर n में होगा। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, जो कौसी सीक्वेंस है, वो इसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो अब आप देखिए कि जो इक्वेशन 1 था उसमें हम लिमिट L टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। इक्वेशन 1 एक्चुअल में ऐसा था कि i इज इक्वल टू 1 to m एक्स आई टू द पावर m माइनस जेड आई टू द पावर l स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर ऑल ml ग्रेटर इक्वल टू m। तो उसमें हम L टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। L टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे तो उससे ये क्या हो जाएगा, Zi हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Zi हो गया इक्वेशन 2 से। अब ये Zi हो गया तो आपको मिल गया, अब ये नॉर्म की डेफिनेशन में सेट हो गया, तो ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस जेड का होल स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर ऑल m इज ग्रेटर इक्वल टू m0। अब इसका जो आगे का स्टेप है उस आगे के स्टेप को देखते हैं। तो आगे का जो स्टेप है उसमें आप देखिए कि जो स्क्वायर रूट था उसको हट रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब इससे ये पता चला
कि आपका जो एक्सएम है वो जेड की तरफ कन्वर्ज कर गया। तो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आर एन द एवरी कॉची सीक्वेंस इन आर एन कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ आर एन, दैट मीन्स आर एन इज कम्प्लीट, सो आर एन इज बनाके स्पेस। तो ये बनाके स्पेस का एक एग्जाम्पल था। अब इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी आपने जो नॉर्म लिया था उसमें ये था कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर और 1/2 था। अब मान लो इसी को हम 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि अब ये अलग तरीके से कि कह दिया कि लेट पी बी ए रियल नंबर और पी की वैल्यू है, ये कंडीशन है। अब जो एल एन पी है, एक्चुअल में एल एन पी जो है वो आपका आर एन ही है, डिनोट द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ स्केलर। तो जो आर एन ही है उसको पी यहाँ पे डिनोट इसलिए कर रहे हैं कि जो नॉर्म वहाँ डिफाइन हुआ है वहाँ पर 2 की जगह पे आपका पी यूज़ किया हुआ है। तो इस नॉर्म के साथ में ये आपका बना के स्पेस होता है, ये आपको प्रूफ करना है। फिर यहाँ पर जो L2 है वो सीक्वेंस का लीनियर स्पेस है, सीक्वेंस ऑफ, तो L2 डिनोट द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सच दैट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर के जो भी सीक्वेंस हैं उनका जो सेट L2 है। अब उसके लिए नॉर्म ये डिफाइन कर रखा है, तो इस नॉर्म के लिए हमको प्रूफ करना है कि वो बना के स्पेस है। तो जैसे आप पहले नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे, देन आप उसको कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे। अब जो LP है, सेम जैसे यहाँ पर LNP किया था, अब ये LP है, तो जो सेट है वो वही है, द सीक्वेंस ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट दिस, बस यहाँ पे नॉर्म चेंज हो जाएगा, जैसे 2 की जगह पे p आ जाएगा, SK टू द पावर p टू द पावर 1/2। तो इस नॉर्म के साथ जो हम प्रूफ करेंगे वो आपका LP होगा। तो ये आपका बना के स्पेस की डेफिनीशन और उसका के कुछ एग्जाम्पल से। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ बना के स्पेस पर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।